बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे बच्चे, हम लास्ट टाइम चैप्टर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे। आज उसी के हवाले से चैप्टर नंबर 2 जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ अबाउट जनरल ट्रेंड इन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड ऑफ फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट। पहले हम जस्ट एलिमेंट की बात कर रहे थे, आज उनके कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को बयान करने जा रहे हैं। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के कंपाउंड्स कुछ डिस्कस करेंगे। अब पहला कंपाउंड कौन सा है बेटा? ऑक्साइड। जो पहला कंपाउंड हम डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज ऑक्साइड ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट एंड ऑक्साइड ऑफ सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट। अब फर्स्ट ए के अंदर अगर गौर करें तो पहली बात कहते हैं, फर्स्ट ए के जितने ऑक्साइड हैं, दीज आर अल्कलाइन इन नेचर। अल्कलाइन इन नेचर यानी इनको पानी में डाल दिया जाए तो स्ट्रॉन्ग अल्कली बना देते हैं। स्ट्रॉन्ग अल्कली बनाने की वजह से दीज आर स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन इन नेचर। स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन इन नेचर, जैसे लिथियम ऑक्साइड को पानी में डाल दिया जाए लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड को पानी में डाल दिया जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह बेटा अगर सोडियम पर ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो अल्कली भी बनेगा और ऑक्सीजन गैस भी। ये नॉर्मल ऑक्साइड है, ये पर ऑक्साइड है। पर ऑक्साइड भी अल्कली बनाता है। तो दीज आर स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन इन नेचर, मीन दे हैव एबिलिटी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग अल्कली विद द वाटर। अच्छा मेरे प्यारे बच्चे, अल्कली बनाने की वजह से ये जो रिएक्शन जितने मैंने लिखे हैं, ऑल दीज रिएक्शन बिलोंग टू एसिड बेस रिएक्शन, नॉट फ्रॉम रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन उनको कहा जाता है जिनके अंदर रिएक्शंस के दौरान एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाए। तो इन रिएक्शंस के अंदर किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती। जब ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती तो मेरे प्यारे बच्चे उनकी तो ये रिडॉक्स रिएक्शन से बिलोंग नहीं करते। अल्कली बनाने की वजह से ये एसिड बेस रिएक्शन से बिलोंग करते हैं। तो ये इनके रिएक्शंस की फैमिली का पता चल जाना चाहिए कि इनके रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन है, नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। मेरे प्यारे बच्चे सच रिएक्शन, अच्छा ये जो रिएक्शंस हैं इनमें जो ऑक्साइड आयन है, लिथियम ऑक्साइड में ऑक्साइड आयन है, सोडियम बेटा ऑक्साइड में ऑक्साइड आयन है। ये जो ऑक्साइड आयन होता है ये वाटर को डिकम्पोज करता है। तो ऑक्साइड एंड डिकम्पोज वाटर एंड फॉर्म अल्कली, हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। तो सच रिएक्शन सिंपली इन्वॉल्व डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर बाय ऑक्साइड आयन। ये ऑक्साइड आयन था, इन ऑक्साइड में से वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है? हाइड्रोक्साइड बना देता है। तो इसका मतलब है ये ऑक्साइड जो हैं इनके अंदर जो ऑक्साइड आयन है वो वाटर को डिकम्पोज करके अल्कलाइन बना देता है, अल्कलीज बना देता है। पोटाशियम सुपर ऑक्साइड की बात यहाँ पे आ गई। तो पोटाशियम सुपर ऑक्साइड की इम्पॉर्टेंस ये है कि ये ब्रीथिंग इक्विपमेंट में यूज़ होता है। कौन से ब्रीथिंग? माउंटेनर्स एंड स्पेस क्राफ्ट। माउंटेनियर्स एंड स्पेस क्राफ्ट के जो ब्रीथिंग इक्विपमेंट हैं उसमें पोटाशियम सुपर ऑक्साइड का इस्तेमाल है। तो पोटाशियम सुपर ऑक्साइड की इम्पॉर्टेंस क्या है कि पोटाशियम सुपर ऑक्साइड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म पोटाशियम कार्बोनेट एज वेल एज ऑक्सीजन गैस। दिस ऑक्सीजन इज यूज बाय द माउंटेनियर्स एंड स्पेस क्राफ्ट। तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन का सोर्स है पोटाशियम सुपर ऑक्साइड। व्हेन इट रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड इट फॉर्म ऑक्सीजन गैस। तीसरी बात बेटा, बेसिक करैक्टर ऑफ फर्स्ट ए। शुरू से पहले चैप्टर से बोलता आ रहा हूँ, जब टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम मेटालिक करैक्टर बढ़ता जाता है। जितना मेटालिक करैक्टर बढ़ता जाएगा तो उनकी अल्कलाइन नेचर बढ़ती जाएगी। तो बेसिक करैक्टर ऑफ फर्स्ट ए ऑक्साइड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस। दूसरी बात बेटा, सॉल्युबिलिटी ऑफ इन वाटर आल्सो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन द सेकंड ए। ये सेकंड ए की बात हुई करिए। सेकंड ए के जितने सेकंड ए एलिमेंट के जितने ऑक्साइड हैं सेकंड ए के ग्रुप के जितने ऑक्साइड हैं उनकी टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है। यानी हम लोग अगर सेकेंड ए की बात करें तो मेरे बेटा बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांशियम है, बेरियम है, ये एलिमेंट है। इनके ऑक्साइड बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड इनसॉल्युबल हैं ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी। इसी तरह कैल्शियम है, स्ट्रांशियम, बेरियम है, दीज आर सॉल्युबल। जो ही टॉप टू बॉटम आते हो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने से लैटिस एनर्जी कम हो जाती है, लैटिस एनर्जी कम होने की वजह से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है।
तो टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो बेरिलियम मैग्नीशियम ऑक्साइड इनसॉल्युबल है, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम के ऑक्साइड वाटर सॉल्युबल है। ये इसी तरह मेरे प्यारे बच्चे अगर हम गौर करें, गौर से सुनिएगा, हमारे पास फर्स्ट ए और सेकंड ए की बात करें तो बेसिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड ऑफ सेकंड ए भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। तो फर्स्ट ए का बेसिक करेक्टर भी टॉप टू बॉटम बढ़ता है, सेकंड ए का भी करेक्टर बढ़ता है। फिर लेकिन याद रखिएगा फर्स्ट ए के ऑक्साइड मोर बेसिक होंगे सेकंड ए के ऑक्साइड से। लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटाशियम टॉप टू बॉटम आ रहे हो, बेसिक करेक्टर बढ़ता जाएगा। बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम टॉप टू बॉटम आओगे बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर फर्स्ट ए और सेकंड ए को कंपेयर करोगे तो सेकंड ए का बेसिक करेक्टर इंक्रीज होता जाएगा। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ए के ऑक्साइड मोर बेसिक होते हैं, सेकंड ए के ऑक्साइड लेस बेसिक होते हैं। लेकिन टॉप टू बॉटम दोनों में आओगे तो बेसिक करेक्टर बढ़ता जाएगा। इनके तमाम ऑक्साइड बेसिक होते हैं। इनके बेरिलियम ऑक्साइड जो है एम्फोटेरिक है, अगले सारे बेसिक हैं। तो टॉप टू बॉटम बेसिक करेक्टर बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम बेसिक करेक्टर बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट बेसिक करेक्टर कम होगा, राइट टू लेफ्ट बेसिक करेक्टर बढ़ेगा। इसमें बेरिलियम ऑक्साइड को मैंने कहा एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक किनको कहते हैं, जो एसिड के साथ बेस बन जाते हैं, बेस के साथ रिएक्ट करके एसिड के तौर पे बिहेव करते हैं। तो बेरिलियम ऑक्साइड जब एसिड में डालते हैं तो ये बेरिलियम सल्फेट और वाटर बना देता है, मीन साल्ट और वाटर बन जाता है। तो यहाँ पे ये एसिड है और ये मेरे बेटा बेस है। जब इसको बेस से रिएक्ट कराया तो सोडियम ब्रिलेट बन गया और वाटर बन गया। तो ये बेस है और ये यहाँ पे एसिड है। तो बेरिलियम ऑक्साइड एसिडिक करेक्टर भी रखता है और बेसिक करेक्टर। जब एसिड से रिएक्ट करता है तो बेस के तौर पे, और बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एसिड के तौर पे बिहेव करता है। ये था मेरे प्यारे बच्चे ऑक्साइड ऑफ फर्स्ट ए और सेकेंड ए की कुछ हमने फीचर स्टडी की। अब बात करते हैं हाइड्रो ऑक्साइड की। हाइड्रो ऑक्साइड ऑफ फर्स्ट ए एलिमेंट। फर्स्ट ए के आप लोग जानते हैं, लिथियम होगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड होगा, पोटाशियम बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होगा, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड होगा, सीजियम हाइड्रोक्साइड होगा। तो ये सारे हाइड्रोक्साइड किसके हैं, फर्स्ट ए के हैं। ऑल दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, दीज आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, ये तमाम स्ट्रॉन्ग अल्कलीज हैं, हाइग्रोस्कोपिक हैं, नमी को जज्ब कर लेते हैं, मॉइस्चर एब्जॉर्बर को हाइग्रोस्कोपिक कहा जाता है बेटा। दीज आर वेरी सॉल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड विच इज स्लाइटली सॉल्युबल। सारे के सारे वाटर सॉल्युबल हैं, स्ट्रांगली सॉल्युबल हैं, सिवाय लिथियम हाइड्रोक्साइड के वो लेस सॉल्युबल होता है। तमाम के तमाम स्टेबल होते हैं हीट की तरफ, यानी इनके ऊपर हीट का कोई असर नहीं होता, सिर्फ लिथियम हाइड्रोक्साइड के। लिथियम हाइड्रोक्साइड को स्ट्रांगली हीट किया जाए रेड हॉट होने तक तो ये लिथियम ऑक्साइड और वाटर में डिकम्पोज हो जाता है। तो दोबारा एक सुनिएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस, हाइग्रोस्कोपिक, वेरी सॉल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड जो कि लेस सॉल्युबल है। तमाम हीट की तरफ स्टेबल हैं सिवाय लिथियम हाइड्रोक्साइड के जो डिकम्पोज हो जाता है। ये तो फर्स्ट ए की बातें की। अब सेकंड ए के हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं। सेकंड ए के कौन कौन से मेरे बेटा, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा, ठीक, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड सो ऑन। ये सेकंड ए के हाइड्रोक्साइड हैं। इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप वाटर में। इसका मतलब है हमारे पास टॉप टू बॉटम मूव करते जाएं तो साइज बढ़ने से लैटिस एनर्जी कम होती जाती है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है। तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी बाय इंक्रीज इन आयोनिक साइज। मैं यही कह रहा था, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ने से लैटिस एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, लैटिस एनर्जी डिक्रीज होने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसमें अब फिर जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल है वाटर में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्प्रिंगली सॉल्युबल है, बाकी सारे अगले क्या हैं बेटा, सॉल्युबल हैं। तो टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। दे डिकम्पोज ऑन हीटिंग, इनको हीट कर दिया जाए तो ये ऑक्साइड और वाटर में डिकम्पोज हो जाते हैं। फिर एक और बात आ गई, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर क्या कहलाता है, लाइम वाटर, यूज टू टेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड।
सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालूं, उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाऊं तो क्या कहलाएगा बेटा? वो लाइम वाटर। लाइम वाटर किसको वाइट वाश के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में चेक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कैसे चेक करते हैं बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके फ़ौरन कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है, जो कि वाइट सॉलिड बन जाता है। जहाँ वाइट सॉलिड बनेगा कन्फर्म में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, जहाँ नहीं बनेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद नहीं है। सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, इसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का गाढ़ा सोल्यूशन बनाए पानी के अंदर तो वो क्या कहलाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किसके लिए इस्तेमाल होता है? दैट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी इन द स्टमक। स्टमक के अंदर एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए, एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये था मेरे प्यारे बच्चे फर्स्ट ए और सेकंड ए के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के हवाले से टॉपिक। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगला जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ अबाउट कार्बोनेट, नाइट्रेट एंड सल्फेट, उसके वो कंपाउंड डिस्कस करेंगे फर्स्ट ए और सेकंड ए के इंशाल्लाह।